अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज़ में खुश आमदीद। उम्मीद की जाती है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज हम भारतीय फजाइया का SU-30 लड़ाका त्यारा इस पर बात करेंगे। SU-30 लड़ाका त्यारा रूस में दुनिया के 12 ममालिक में इस्तेमाल होता है। ये एक कामयाब तरीन रूसी त्यारा है और इस त्यारे की काबिलियत दुनिया मानती है। ये त्यारे अब तक 5 से 600 की तादाद में बनाए जा चुके हैं। त्यारे के हवाले से हम बात करेंगे कि ये त्यारा हमारे दो पड़ोसी ममालिक इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा दोस्त यानी चीन और दूसरा हमारा दुश्मन यानी भारत। चीन के जेर इस्तेमाल ये त्यारे रूस के बनाए गए हैं, जिन्हें SU-30 MKK और दूसरा SU-30 MK2 के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत ये त्यारा रूस की मदद से बना रहा है, जिसे SU-30 MKI के नाम से जाना जाता है। और भारत के अलावा दूसरे ममालिक के पास SU-30 लड़ाका त्यारे काबिल इत्मीनान हैं। और इस बात का सबूत ये है कि भारत के अलावा इन तमाम ममालिक के पास इन त्यारों का क्रैश रेट इंतहाई कम यानी ना होने के बराबर है। मगर भारत की क्या ही बात है, भारतीय साइंसदान से ना ही मिसाइल बन पाते हैं और ना ही जंगी त्यारे। जहाँ तक रूस इस त्यारे को बना रहा है, इस त्यारे ने काफी इज्जत कमाई, काफी नाम बनाया। मगर जिन त्यारों को भारत ने रूस की मदद से बनाया, इन त्यारों में यानी US-30 MKI का फजा में इंजन बंद हो जाता है या फिर फ्लाई बाई वायर सिस्टम खराब हो जाता है। असल में भारतीय दफाई इदारों में करप्शन रूज पर है और यही वजह है कि इस त्यारे में नाकारा पुर्जे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से ये त्यारे रूसी साख्ता त्यारे जैसा काबिल इत्मीनान नहीं। यकीन कीजिए, ये बात मजाक नहीं है। मैं आज ये साबित करूंगा कि भारतीय फजाइया का ये लड़ाका त्यारा काबिल इत्मीनान नहीं, और ये बात साबित करूंगा कि भारतीय जिस JF-17 त्यारे को नाकाबिल इत्मीनान कहते हैं, वो त्यारा किस कदर काबिल इत्मीनान है। यहाँ मैं वाज़ह तौर पर बता दूं, मैं इन दोनों त्यारों का सलाहियतों के एतबार से मुआवजा नहीं कर रहा। ताहम दोनों त्यारों में से कौन सा त्यारा ज्यादा काबिल इत्मीनान है, साबित किया जाएगा। वैसे तो भारत ने 2002 में ये लड़ाका त्यारे हासिल करना शुरू किए, मगर पहला भारतीय साख्ता यानी भारत और रूस का मुश्तरका तौर पर बनाया हुआ 30 MKI त्यारा 2000 में भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा बना। माशाल्लाह, पूरे 5 साल बाद 30 अप्रैल 2009 को पहला भारतीय साख्ता SU-30 MKI राजस्थान में गिर कर तबाह हुआ और क्रैश होने की वजह फ्लाई बाई वायर सिस्टम खराब। इस त्यारे का पायलट हलाक हुआ, जबकि दूसरा पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। दूसरा त्यारा भी इसी साल यानी 30 नवंबर 2009 को जैसलमेर के करीब गिरकर तबाह हुआ। ये त्यारा इंजन में खराबी की वजह से क्रैश हुआ। इस त्यारे के दोनों पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। तीसरा भारतीय लड़ाका त्यारा 2 साल बाद 13 दिसंबर 2011 को पुणे के करीब गिरकर तबाह हुआ। ये त्यारा भी फ्लाई बाई वायर सिस्टम में खराबी की वजह से क्रैश हुआ। इस क्रैश में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इसी तरह चौथा भारतीय लड़ाका त्यारा ठीक 1 साल बाद 19 फरवरी 2013 को एक एक्सरसाइज के फौरन बाद पर फटने की वजह से क्रैश हो गया। इस बार भी पायलट महफूज रहे। पांचवा भारतीय लड़ाका त्यारा 14 अक्टूबर 2014 को एक ट्रेनिंग मिशन में पुणे के करीब गिरकर तबाह हुआ और पहले की तरह इस बार भी पायलट महफूज रहे। इस क्रैश से पहले भारतीय एयर चीफ मार्शल इस बात का इंकशाफ कर चुके थे कि इन त्यारों में कई खराबियां और मुश्किलात दरपेश हैं, मगर करप्ट मैनेजमेंट की वजह से इन मसाइल को खत्म नहीं किया गया। इसी तरह चंद माह बाद फिर छठा त्यारा रूटीन की फ्लाइट के दौरान राजस्थान के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। ताहम इस क्रैश की वजह तो मालूम नहीं हो सकी। अस्करी में दोनों पायलट तो महफूज रहे, लेकिन 3 भारतीय देहाती जख्मी हो गए। इसी तरह 7वां भारतीय लड़ाका त्यारा फिर 2 माह बाद 19 मई 2015 को तकनीकी खराबी के बायस तेजपुर में गिरकर तबाह हुआ। इस क्रैश में भी पायलट महफूज रहे। 8वीं बार फिर भारतीय SU-30 MKI लड़ाका त्यारा 23 मई 2017 को चीनी सरहद के करीब अचानक भारतीय रडार से गायब हो गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और 3 से 4 दिन के बाद दोनों पायलट्स की डेड बॉडीज मिली। इस भारतीय त्यारे के तबाह होने पर भारत ये समझ नहीं पाया कि इस त्यारे की क्रैश होने की असल वजह क्या था। हम इस हवाले से लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि ये त्यारा भी पहले त्यारों की तरह तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ।
और दोनों पायलट इजेक्ट करने के बावजूद अपनी जानें नहीं बचा सके, क्योंकि ये त्यारा जिस इलाके में गिरा वहाँ हवा का कम दबाव है और ऑक्सीजन कम है। इसलिए मुमकिन है कि त्यारा तकनीकी खराबी के बायस क्रैश हुआ हो और पायलट इजेक्ट करने के बावजूद हवा के कम दबाव की वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हुए। मगर इस क्रैश को लेकर लोग एक दूसरी राय भी रखते हैं, और वो ये है कि इस भारतीय त्यारे को चीन ने मार गिराया। मुमकिन है कि चीन ने इसके लिए J-16 या फिर JH-7 लड़ाका त्यारा इस्तेमाल किया हो, क्योंकि ये दोनों त्यारे T-3 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस हैं। 30 MKI लड़ाका त्यारे को पूरी तरह से अंधा कर देने की सलाहियत रखते हैं। ये थी Su-30 MKI लड़ाका त्यारे के हवाले से तफसीलात, जो कि भारत की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि ये भारतीय लड़ाका त्यारे किस कदर काबिल इत्मीनान है। चंद सालों में नए और जदीद तरीन लड़ाका त्यारे के इस कदर हादसात यकीनन भारत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अब आते हैं हमारे पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 1 और JF-17 ब्लॉक 2 की तरफ। बेशक Su-30 MKI खसूसियात के एतबार से इन त्यारों से बेहतर है, मगर JF-17 भारतीय फिजाइया के लड़ाका त्यारे Su-30 MKI से ज्यादा काबिल इत्मीनान है। और इस बात का ये सबूत है कि 2007 में ये त्यारा पाक फिजाइया का हिस्सा बना और अब तक सिर्फ एक JF-17 ब्लॉक 1 त्यारा इंजन में खराबी की वजह से क्रैश हुआ। जी दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जल्द हाजिर होंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।